नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो पुष्टाहार वितरित किया जाता है, आप ऐसे समझिए जो खाने पीने का सामान जो बांटा जाता है, इस खाने पीने के सामान में या यूँ समझे कि मिड डे मील, इसमें बहुत बड़ा घोटाला निकल कर सामने आया है। इस घोटाले का जो खुलासा किया है जो भारत सरकार की एक संस्था होती है कैग यानी कि सीएजी, तो सीएजी ने स्पष्ट कहा है इस मामले को लेकर कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और ये जो घोटाला है जो बिहार में जब चारा घोटाला हुआ था उसी के समानांतर ये घोटाला है। इस घोटाले के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी दूं। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। आखिर सीएजी ने ये घोटाला किस आधार पे बताया है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स क्या है वो आप समझिएगा। पहला पॉइंट सीएजी ने ये कहा है कि जब किसी पुष्टाहार या खाने पीने के सामान की जो ढुलाई की जाती है ट्रकों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सामान आता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उस सामान का जो इसमें इस कागज़ों में जो बताया गया है वो ये दिखाया गया है कि ट्रकों के माध्यम से इस पुष्टाहार का वितरण किया गया, माल ढुलाई की गई। लेकिन सीएजी ने क्या किया, जब वो नंबर दिए गए थे गाड़ियों के कि ये ट्रक के नंबर हैं, उन ट्रकों के नंबर का जब जांच पड़ताल की, इंक्वायरी की, तो मालूम ये पड़ा कि ये जो नंबर वो ट्रक के नंबर्स नहीं हैं, कहीं मोटरसाइकिल का नंबर है, कहीं किसी ऑटो का नंबर है, कहीं किसी डंपर के नंबर है, कहीं किसी छोटा हाथी का नंबर है। इस प्रकार की गाड़ियों के नंबर हैं, कोई ट्रक्स का नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स सीधा सीधा यहाँ भ्रष्टाचार का सीधा सीधा उंगली उठती है और सीधा सीधा संभावना है कि भ्रष्टाचार हुआ है। नंबर 2 पॉइंट इसमें यह है कि जिन स्कूलों में बच्चों को ये दर्शाया गया है कि ये बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और इन बच्चों को ये पुष्टाहार बांटा गया है, मिड डे मील दिया गया है, तो सबसे दिलचस्प बात यह है इन जिन बच्चों का नाम लिखा है वो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए और ऐसे बच्चों की संख्या लगभग लाखों में है। यानी कि लाखों बच्चों को रातों रात लिखकर उनका नाम रजिस्टर में दर्शाकर करोड़ों रुपए का हेरफेर कर दिया गया है। तो ये वो पॉइंट हैं जो सीधे सीधे जाहिर होते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में पुष्टाहार को लेकर, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ का घोटाला है। अब आप ऐसे समझिएगा कि जो कुपोषण का शिकार, जिन राज्यों में लोग कुपोषण का शिकार होते हैं, जो बच्चे शिकार होते हैं, जो महिलाएं शिकार होती हैं, माताएं बहनें शिकार होती हैं, मध्य प्रदेश में भी ये योजना चल रही है। तो कुपोषण के शिकार से बचाने के लिए इस प्रकार का पुष्टाहार का वितरण किया जाता है, खाने पीने का सामान का वितरण किया जाता है। लेकिन इसमें इन लोगों ने, सरकारी मशीनरी ने और नेताओं ने मिलकर जो है घोटाला कर दिया है और हमारे मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, माता बहनें कुपोषण का शिकार हो गई हैं। इस मामले को लेकर जब वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो अंतिम रिपोर्ट नहीं है, यानी कि घोटाला मानने से मना कर दिया। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 2014 से पहले यूपीए 2 की यानी कांग्रेस की जब सरकार थी, तब कांग्रेस की सरकार में इसी सीएजी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप ये लगाया था कि 2G 3G और कोल घोटाला हुआ है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के सभी नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया कि किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ। तब भाजपा के नेताओं ने सड़क से लेकर संसद तक पूरे देश में हो हल्ला काट दिया था, सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो ये वही सीएजी है भैया, वही सीएजी अब ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में पुष्टाहार को लेकर घोटाला हुआ है। लेकिन वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं है, उनका ये मानना है। और इसी प्रकार के बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि ये जो मंत्रालय आता है इसके अंतर्गत, वो मंत्रालय भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। ये सबसे दिलचस्प बात है। अब कहीं ना कहीं जब जांच होगी, इंक्वायरी होगी तो तार तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ते जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, दूसरा करे तो भैया वो घोटाला था, और जब खुद के ऊपर आरोप लगा तो सीएजी की रिपोर्ट ये अंतिम नहीं है। ये साहब अब नहीं चलेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।